बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वाटर कॉर्पोरेशन का पहला बोर्ड इजलास खत्म हो गया। वाटर बोर्ड को कॉर्पोरेशन का दर्जा देकर बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जिसकी सरबराही मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने की। इजलास में CEO वाटर कॉर्पोरेशन सैयद सलाहुद्दीन भी शरीक थे। अपडेट करते चले आपको, वाटर कॉर्पोरेशन का पहला बोर्ड इजलास खत्म हो गया। वाटर बोर्ड को कॉर्पोरेशन का दर्जा देकर बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जिसकी सरबराही मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने की। इजलास में CEO वाटर कॉर्पोरेशन सैयद सलाहुद्दीन भी शरीक थे। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि वाटर कॉर्पोरेशन का पहला बोर्ड इजलास खत्म हो गया। वाटर बोर्ड को कॉर्पोरेशन का दर्जा देकर बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने की। इजलास में CEO वाटर कॉर्पोरेशन सैयद सलाहुद्दीन भी शरीक थे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि वाटर कॉर्पोरेशन का पहला बोर्ड इजलास खत्म हो गया है। वाटर बोर्ड को कॉर्पोरेशन का दर्जा देकर बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने की है। इजलास में CEO वाटर कॉर्पोरेशन सैयद सलाहुद्दीन भी शरीक थे। तफसीलात जानेंगे, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वाटर कॉर्पोरेशन का बोर्ड के कयाम के बाद पहला इजलास हुआ है। इजलास में जो है वो तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जो है वो इजलास की सदारत की है। इजलास में जो है वो तमाम बोर्ड के जो कॉर्पोरेशन का नया बोर्ड बना है उसके तमाम मेंबरान मौजूद थे, जिसमें कमिश्नर कराची थे, CEO वाटर कॉर्पोरेशन है, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और DIG वेस्ट ने जो है वो शिरकत की है। दीगर मेंबरान में बैरिस्टर सैयद गुलाम शब्बीर शाह, अब्दुल कुबरान काजी, डॉक्टर सरोज हाशमी लोधी, प्रोफेसर डॉक्टर हुमा नाज समेत जो है वो तमाम सरबराहान ने जो है वो इजलास में शिरकत की है। शहर की फलाह बहबूद के हवाले से इक़दामात को उठाने के हवाले से तफसीली गौर व फिक्र किया गया है। सीवरेज और पानी की लाइनों के हवाले से और नए इस्लाहात के हवाले से जो है तबादला ख्याल किया गया है। पहले बोर्ड में ये तमाम चीज़ों पर जो है वो डिस्कशन की गई है। मेयर कराची ने वाज़ेह अहकामात जारी किए कि अवाम का पानी जो है वो घर घर पहुँचाने का मिशन जो है वो उसमें सब बोर्ड के मेंबरान जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है वो बोर्ड का इजलास 4 घंटे चलने के बाद खत्म हुआ है। अगला इजलास दूसरा जो तलब होगा, पहला इजलास हुआ है उसमें फैसले किए जाएंगे किस तरह से जो है वाटर बोर्ड को जो कॉर्पोरेशन में तब्दील किया गया है, एक्ट में तब्दीली आई है, उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी और आवाम की फलाह बहबूद और मसाइल के हवाले से जो पॉइंट्स उजागर किए गए हैं उनको किस तरह से जो है वो दुरुस्त किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी आपका। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की ज़ेरे सदारत इजलास में 604 इंस्पेक्टर्स की खाली आसामियों के हवाले से ब्रीफिंग। IG सिंध ने महकमाना तरक्की के अमल को तेज़ करने की हिदायत कर दी। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की ज़ेरे सदारत इजलास में 604 इंस्पेक्टर्स की खाली आसामियों के हवाले से ब्रीफिंग। IG सिंध ने महकमाना तरक्की के अमल को तेज़ करने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की ज़ेरे सदारत स्टाफ अफसरान CPO का इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है। इजलास में स्टाफ अफसरान को जो के लिए जो है वो महकमाना अमूर इक़दामात का जो है वो जायजा भी लिया गया है। IG सिंध ने कहा है कि इजलास में 604 इंस्पेक्टर्स की दस्तियाब खाली असामियों के हवाले से ब्रीफिंग पर जो है वो हिदायत दी है कि महकमाना प्रमोशन के अमल में जो है वो तेजी लाई जाए, जबकि अफसरान की F लिस्ट को जल्द से जल्द जो है वो पायमा तकमील तक जो है वो पहुँचाया जाए। इसके साथ ही साथ जो है वो महकमा पुलिस में जारी रिक्रूटमेंट की तकमील को जल्द से जल्द जो है वो यकीनी बनाया जाए। IG सिंध का कहना था कि जो भी जामा सिफारिशात हैं वो भी मजीद ज़रूरी इक़दामात अरसाल जो है उसकी की जाए। इजलास में शरीक स्टाफ अफसरान को महकमाना सतह पर जारी माली और इंतजामी अमूर इक़दामात समेत पुलिस मुलाज़िमीन को फलाह बहबूद को अमल को मजीद ठोस बनाने के लिए भी जो अहकामात जारी किए गए। इजलास में DIG इस्टेब्लिशमेंट, IT फाइनेंस समेत इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस ऑपरेशन, IT लॉजिस्टिक CPO के AIGs ने भी जो है वो शिरकत की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने CPO कैंटीन का दौरा किया। IG सिंध CPO के जवानों के साथ घुल मिल गए और जवानों के साथ बैठकर दोपहर का खाना भी खाया। तफसीलात क्या हैं ये जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, इससे दौरे से पहले कैंटीन से जो एक जो ऑफिस के स्टाफ है CPO का, उनसे एक इजलास किया था और उसके बाद CPO के मुख्तलिफ जो
ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں کا دورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ CTO کی کینٹین میں پہنچے، جہاں پر تمام اسٹاف جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اس کینٹین میں پہنچ کر وہاں کا دورہ کیا، وہاں پر بیٹھے ہوئے جوان جو ہیں ان سے ملاقات کی، ان میں گھل مل گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امور کھانا داری یعنی کہ جو کھانا پکانے کے امور ہے وہاں پر، یا کھانا پکا کر جب سرو کیا جاتا ہے اس تمام تر جو عوامل ہے اس کا جائزہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہفتہ وار مینیو ہے کھانے کا جو جوانوں کو وہاں پر دیا جاتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا۔ وہاں پر کس طرح جو ہے وہ جوانوں کو ٹیبل پر میز کرسی لگا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ سیلف سروس کے تحت وہ اپنے کینٹین میں آ کر جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے ہیں، تمام امور کا جائزہ لیا اور اس پر جو ہے اطمینان کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو ٹیسٹ بھی کیا، بلکہ کھانا جو ہے دوپہر کا وہاں پر تناول بھی فرمایا، اور ضروری احکامات دیے کھانے کے حوالے سے کہ تمام تر جو سہولیات ہیں اس سے بہتر انداز میں جو ہے وہ جوانوں کو پیش کی جائیں اور کھانا جو ہے وہ معیاری اور افزان صحت کے مطابق ہو۔ جی ٹھیک ہے جاوید قائم خانی، بہت شکریہ آپ کا۔ ثانیہ 18 اکتوبر کی برسی کی مناسبت سے یادگار شہداء پر جیلوں کی جانب سے تیاریاں جاری۔ یادگار پر ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت ثانیہ کارساز کے شہداء کی تصاویر آویزاں کر دی گئیں۔ تفصیلات کیا ہیں یہ جانیں گے سعادت حسین سے۔ جی بالکل، اس وقت میں یادگار شہداء کارساز میں موجود ہوں اور 18 اکتوبر کو ہونے والے سانحہ کارساز کی برسی کی مناسبت سے جو ہے یہاں پہ تیاریاں شروع کی جا چکی ہیں۔ آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت جو ہے یہاں پہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو ہے تصاویر بھی جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے اس پورے ایریے کو جو ہے وہ جو شہداء ہیں جو سانحہ کارساز کے اندر شہید ہوئے تھے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وطن واپسی ہوئی تھی اس وقت، تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پہ تمام تصاویریں لگا دی گئی ہیں۔ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندگان ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کی بھی یہاں پہ تصاویریں لگا دی گئی ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جو ہے 18 اکتوبر میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ کل یعنی کہ 17 اکتوبر کو یہاں پہ جو ہے یادگار شہداء کی یاد میں جو ہے شمع بھی یہاں پہ روشن کی جائیں گی، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کی بھی یہاں پہ آمد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کل یہ تقریباً جو ہے 4 بجے کے وقت یہاں پہ جو ہے شمع روشن کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں کراچی سمیت اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں، جو لواحقین ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، ان کی یہاں پہ آمد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دوسری جانب جو ہے آپ کو دکھائیں گے کہ نیچے کی جانب اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ کہ یہاں پہ جو شہداء ہیں جو سانحہ کارساز میں شہید ہوئے تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو خوش آمدید کہنے کے لیے جو لوگ آئے تھے، جو جیالے آئے تھے، پرجوش ہو کے آئے تھے، جو اس سانحے کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کی بھی یہاں پہ تصاویریں جو ہے وہ نصب کی گئی ہیں، ساتھ ساتھ نام بھی جو ہے یہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو ہے 4 بجے کے وقت یہاں پہ یادگار شہداء کی یاد میں جو ہے شمع روشن کی جائیں گی۔ لواحقین کی آمد کا یہاں پہ سلسلہ ہوگا جو کل یعنی کہ 17 اکتوبر کو جاری رہے گا اور 18 اکتوبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جس میں کراچی سمیت اندرون سندھ، پنجاب اور جو دیگر پاکستان کے شہری ہیں وہاں سے بھی جو ہے جیالوں کی آمد کا یہاں پہ سلسلہ ہوگا، اور یہاں پہ جو ہے خصوصی طور پہ شہداء کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جائے۔ گلشن اقبال میں سابق چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور کی جانب سے بنوائی گئی گرین بیلٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ بلدیاتی نظام کے خاتمے کے بعد ایڈمنسٹریٹر شرکی گرین بیلٹ کی رکھوالی کے لیے اقدامات نہ کر سکے۔ تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ گلشن اقبال پر سابق چیئرمین بلدیہ شرکی کی جانب سے بنوائی گئی گرین بیلٹ تباہ کر دی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر دور میں گرین بیلٹ پر توجہ نہ دی گئی تو نشئی افراد نے گرین بیلٹ پر ہاتھ صاف کر دیے۔ ماضی میں گرین بیلٹ پر فوارہ، سبز گھاس، بینچز اور گھڑی سمیت بانیان پاکستان کی تصاویر لگائی گئی تھیں، جبکہ گرین بیلٹ کی نگرانی کے لیے 2 چوکیدار بھی رکھے گئے تھے۔ شہری کا کہنا ہے کہ اس گرین بیلٹ کی تباہی کے ذمہ دار عوام اور نشئی افراد دونوں ہیں۔ جتنے یہاں چوکیدار ہوا کرتے تھے یہاں پر پہلے، وہ ڈیوٹی دیتے تھے جس کی وجہ سے یہ چیزیں غائب نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے ڈیوٹی دینا ختم کیا، یہ آزاد ہو گئی یہ جگہ، تو موالیوں نے، عام لوگوں نے، ضروری نہیں ہے کہ پوٹری بندوں نے یہ چرایا ہے، یہ عام لوگوں نے زیادہ لے کر گئے، یہاں سے کارپیٹ لے کر گئے ہیں،
खंबे लेकर गए, ग्रिलें लेकर गए। जिला शर्की में मुख्तलिफ मकामात में DMCs के बल्दियाती दौर में ब्यूटिफिकेशन के कामों पर जोर दिया गया था, ताहम अब वो तमाम ब्यूटिफिकेशन खराब हो चुकी है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। PIA ने PSO को मजीद 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए। PIA ने गुज़श्ता हफ्ते से अब तक 95 करोड़ रुपए अदा किए हैं। PSO का कहना है कि ईंधन की सप्लाई मुसलसल जारी रखने के लिए PIA को मौजूदा वाजिबात की फौरी अदायगी करना होगी। PIA के माली बहरान ने परवाज़ों के लिए ईंधन की सप्लाई चेन को तोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक PIA ने फ्यूल सप्लाई की यौमिया बुनियाद पर अदायगी का वादा किया था और अदायगी न होने पर सितंबर से अब तक वाजिबात मुसलसल बढ़ते गए। गुज़श्ता हफ्ते से अब तक 95 करोड़ रुपए की अदायगी होनी है, जबकि वादे के तहत 1 अरब 95 करोड़ रुपए अदा करने हैं। PSO के ज़राए के मुताबिक PIA को मौजूदा वाजिबात की फौरी अदायगी करना होगी। बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अहम मुलाकातें की हैं। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अहम मुलाकातें की हैं। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, ये आज शाम को बरतानिया की हाई कमिश्नर पहुंची हैं बिलावल हाउस। हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुलाकात की है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से। इस मुलाकात के मौके पे कौंसल जनरल कराची सारा मोने भी मौजूद थी। इसमें खास तौर पे दोनों मुल्कों के हवाले से बात हुई। बरतानी सफारतकारों के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के हवाले से बात की और बिलावल भुट्टो जरदारी के वजारत खारजा के दौरान जिन उमूर पर उन्होंने सरगर्मियाँ की थी उस पर भी बात हुई है और उन्होंने सराहा है बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी को। बरतानिया की हाई कमिश्नर उससे कबल गवर्नर हाउस गई थी और गवर्नर सिंध से उन्होंने मुलाकात की थी और खास तौर पे गवर्नर ने ले गए जो उम्मीद की घंटी लगी हुई है वहाँ पर, तो उसने बड़ी खुशी का इजहार किया। जिस तरह आप अवाम को जमा करते हैं, अवाम की शिकायत सुनते हैं, तो हाई कमिश्नर ने गवर्नर सिंध की तारीफ भी की इस हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। निगरान सिंध सरकार ने तकर्रुरी के मुंतजर 21 ग्रेड के अफसर बरफीक अहमद को चेयरमैन वज़ीर आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन अमल दरामद टीम तैनात कर दिया है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सिंध सरकार ने तकरीर के मुंतजर 21 ग्रेड के अफसर रफीक अहमद बुर्डो को जो है इस वक्त चेयरमैन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन व अमल दरामद टीम तैनात कर दिया है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जबकि चेयरमैन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन व अमल दरामद टीम का ओहदा खाली था, जिसके बाद तकरीर के मुंतजर रफीक अहमद बुर्डो की इस ओहदे पर तैनाती कर दी गई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इजाजत के बाद आज अफसर की तैनाती करके महकमा असेंबली ने इनकी तैनाती का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे कबल रफीक अहमद बुर्डो दीगर इंतहाई अहम महकमों के ओहदों पर सेक्रेटरी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर भी राज्यमर रहे सीनियर तरीन अफसर के हैसियत से हैसियत रखते हैं, लेकिन आज जो उनको किस तरह की पोस्ट पर चेयरमैन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम अमल दरामद तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो आपका। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी इंतहाई खुशाइंद है। महंगाई कम होने से आवाम और कारोबारी बरादरी को रिलीफ मिलेगा। डॉलर का जवाल जारी रहा तो आवाम के लिए मजीद रिलीफ मुमकिन हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी इंतहाई खुशाइंद है, जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। 15 दिन में कीमतों में दूसरी बार कमी से महंगाई कम होगी, जिसका असर सारे आवाम पर पड़ेगा। इस कमी की वजह बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत में कमी और रुपए की कदर में इजाफा है। अगर डॉलर के जवाल का सफर जारी रहा तो आवाम को मजीद रिलीफ देना मुमकिन हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई।
डीजल की कीमत में ज्यादा कमी नहीं की जा सकी, जबकि इस पर आयद पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए का इजाफा करके इसको 55 रुपए फी लीटर कर दिया गया है और अब इसमें 5 रुपए से ज्यादा इजाफा गैर कानूनी हो जाएगा। डीजल की कीमत में ज्यादा कमी इसलिए भी मुमकिन नहीं थी क्योंकि हुकूमत ने बजट के अहदाफ को पूरा और IMF से किए गए मुआहदे पर भी अमल दरामद करना है, जिसके तहत इस साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए वसूल करने हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी से कारों और मोटरसाइकिलों का खर्चा कम, जबकि टैक्सी और रिक्शा वगैरह में सफर सस्ता हो जाएगा, जबकि डीजल की कीमत में कमी का असर कदरे कम रहेगा, मगर इस कमी के नतीजे में हैवी ट्रांसपोर्ट, ट्रकों, बसों और रेलगाड़ी के किराए कम होने चाहिए, जबकि ज़रूरी पैदावार की लागत में भी कमी आएगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर 0 सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। रुपए के इस्तेहकाम के अलावा भी कई जानिब से अच्छी खबरें आ रही हैं। कपास की पैदावार बेहतर हो रही है और इस साल 12 मिलियन बेल्स पैदा होने की तवक्को है। गंदम की पैदावार में 12% इजाफा हुआ है। गाड़ियों की सनत जो तबाह हो चुकी थी, इसे अब ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं। स्टॉक मार्केट में भी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। बैंक भी बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। तरसीलात में दोबारा इजाफा हो रहा है और चावल की बरामदात इस साल $3 अरब से तजावुज करने की तवक्कुआत है। बिजली चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जबकि अजनास और सब्जियों की फरोख्त में नाजायज मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। ताहम सबसे अच्छी खबर निजकारी से है, जिस पर तेजी से अमल दरामद हुआ तो पाकिस्तान की जान एक बड़े मसले से छूट जाएगी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की शहादत को 72 बरस बीत गए। लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म के इंतहाई करीबी और बाएतमाद साथी थे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा लियाकत अली खान ने सन 1896 में भारत के इलाके करनाल के नवाब रुस्तम अली खान की घराने में आँख खोली। इब्तिदाई तालीम के बाद 1918 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। बाद में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। नवाब खानदान के चश्म चिराग लियाकत अली खान ने सन 1923 में अमली तौर पर सियासत के मैदान में कदम रखा और 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। तहरीक आज़ादी के दौरान लियाकत अली खान कदम कदम पर कायदे आज़म के साथ रहे। इन्हीं बानियान की अनथक काविशों के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया और लियाकत अली खान मुमलिकत खुदादाद के पहले वजीर आज़म बने। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे आम से खिताब के दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली खान को शहीद कर दिया और यूं तारीख पाकिस्तान के अहम रहनुमा कायद मिल्लत लियाकत अली खान फानी दुनिया से रुखसत हुए। उन्हें अपने करीबी रफीक और महबूब रहनुमा कायद आज़म के मज़ार के अहाते में ही दफन किया गया। पाकिस्तान में पहली बार झींगों के बच्चों की पैदावार का आगाज कर दिया गया है। हॉक्स बे पर लाखों झींगे प्राइवेट सेक्टर और फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और पंजाब फिशरीज में तकसीम किए गए। राबिल अशरफ रिपोर्ट करेंगी। पाकिस्तान भी झींगों की फार्मिंग करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गया। पहली मर्तबा झींगों की अफजाइश का आगाज कर दिया गया। झींगों के सीड और फीड न होने के बायस माजी में प्राइवेट सेक्टर झींगों की फार्मिंग में कामयाबी न हासिल कर सके। रावा फार्म्स की जानिब से हॉक्स बे पर प्राइवेट सेक्टर, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और पंजाब फिशरीज के लोग जमा हुए, जिन्हें लाखों झींगे तकसीम किए गए। इस मौके पर बानी रावा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड हमाद हबीब ने बताया कि कराची में पहली मर्तबा सिंध फिशरीज में झींगों की पैदावार की गई। उनका कहना था कि अंडों से पोस्ट लार्वा का मरहला कामयाबी से तय पा गया। 8 माह के अरसे में 20 लाख लार्वा की पैदावार की गई, जिसे श्रिम्प फार्मिंग में एक संगे मील करार दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो हमने सीड तकरीबन 2 मिलियन सीड जो है वो लोकली प्रोड्यूस किया है और ये अभी हम पहले गवर्नमेंट सेक्टर्स में FDB फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, पंजाब फिशरीज़ है और बाकी लोकल जो है फार्मर्स हैं, इनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कि वो इसके ऊपर ट्रायल करें और इसको झींगे को पालने के लिए। महा हबीब डायरेक्टर रावा इंटरप्राइजेस का कहना था कि झींगे उन्हीं लोगों को तकसीम किए गए हैं जिन्हें इनसे मुतालिक मालूमात हैं। जो लोग इन्वॉल्व है एक्वाकल्चर में, जिनको श्रिम्प की फीडिंग और हर चीज़ का नॉलेज है, हम उनमें बाज़ लोग रिसर्च के लिए मांग रहे हैं। हमसे फेडरल गवर्नमेंट भी मांग रही है, हमसे पंजाब भी मांग रही है, हमसे यहाँ पे लोकल नेवी स्कूल भी मांग रहे हैं फॉर देयर रिसर्चेस।
तो जिन लोगों को नॉलेज होता है वही मांगते हैं और इंशाल्लाह ताला टुडे वी आर प्रोवाइडिंग देम 1,20,000। फार्म्स में 1 लाख टन आला मयार की फीड तैयार की जाएगी। 100 एकड़ के मंसूबे का पहला फेज फरवरी 2024 में मुकम्मल होगा। हमाद हबीब के मुताबिक मकामी तौर पर झींगों की फार्मिंग से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मुनाफे का मार्जिन कई गुना बढ़ जाएगा। एक लार्वा की दरामद पर 15 से 16 रुपए की लागत आती है, जबकि मकामी तौर पर लार्वा की पैदावारी लागत सिर्फ 4, जबकि सीड के जाया होने के इम्कानात भी 50% से घटकर सिर्फ 2% रह चुके हैं। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।